गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 7 हनीकॉम्ब बुक का द इन्वेंशन ऑफ वीटा उंक इस कहानी को आपको सुनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आपको इसका एक परिचय जो है इन ब्रीफ संक्षिप्त में आपको इसका परिचय बता दूं। ये जो वीटा उंक है ये किसके द्वारा बनाई गई है और क्यों बनाई गई है। तो विद्यार्थियों, मिस्टर विली वोंका begins by inventing Wonka bite which makes people younger। जो मिस्टर विली है, विली एक नाम है, ओंका, जो अपना काम एक औषधि के आविष्कार के साथ जो है बिगिंस यानी प्रारंभ करता है। विच मेक्स पीपुल यंगर, जो लोगों को अपनी आयु से छोटा कर देती है। बट उनका बाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, पर यह दवा, ये जो दवा है कुछ अधिक ही स्ट्रॉन्गर में प्रभावकारी होती है। So some people disappear because their age becomes minus। और इस कारण कुछ व्यक्ति तो गायब ही हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो आयु है वो ऋणात्मक हो जाती है। One person actually becomes -87। एक व्यक्ति तो अपने जन्म से 87 वर्ष पूर्व पहुंच जाता है। Which means he got to that 87 years before he can come back। माने इसका अर्थ यह होता है उसे वापस लौटने में 87 वर्ष तक इंतजार करना होगा। मिस्टर विली ओंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। और मिस्टर विली ओंका को किसी नई टॉनिक या दवा की खोज करनी होगी, ऐसा उसको लगता है कि उसे नई दवा की खोज करनी पड़ेगी, नई टॉनिक की खोज करनी पड़ेगी। तो आइए स्टूडेंट इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। मिस्टर ओंका सेट, सो वंस अगेन आई टोल्ड अप माई स्लीप्स एंड सेट टू वर्क। स्टूडेंट, मिस्टर विली ओंका, so once again I rolled, again I squashed I rolled up my sleeves and set to work। तो मुझे एक बार फिर कमर कसकर काम शुरू करना होगा। उसके लिए जो माइनस हो रहा है एकदम 80, अभी बताया गया कि 87 पूर्व पहुंच जाता है। तो उसको वापस लौटाने के लिए मुझे एक नई टॉनिक और दवा की खोज करनी होगी। तो वो फिर कसकर वो काम करना शुरू करना उसको पड़ेगा। मिस्टर ओंका ने ऐसा विचार किया। वंस अगेन आई स्क्वाश माई ब्रेन। एक बार पुनः मुझे अपने दिमाग पर जोर देना पड़ा।
ताकि for the new recipe I had to create is to make people oldest, हाँ, ताकि नया जो नुस्खा बनी, नई एक टॉनिक नुस्खा खोज लूँ। मुझे आयु बढ़ाने की विधि खोजनी थी ताकि लोगों की आयु बढ़ जाए और निरंतर बढ़ जाए। ऐसा करते हुए, आहा करते हुए, आई क्राइड, मैं चिल्ला पड़ा, बिकॉज नाउ द आइडियाज वेर बिगिनिंग टू कम, क्योंकि अब मेरे मन में नए विचार आने शुरू हो गए थे। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड, और संसार में सबसे पुरानी चीज कौन सी है जो आज भी जो है जीवित है। व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग इज इलेजी, जो आज भी जीवित है, कौन सी चीज़ अन्य सभी चीज़ों से अधिक समय तक जो है जीवित रहती है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से मिस्टर विली वोंका ने एक खोज निकाली है। अ ट्री चार्ली सेड, और इस प्रकार से वृक्ष चार्ली बोला, राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, नॉट डगलस फायर। तुम ठीक कहते हो चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, पर कौन सा वृक्ष है। नॉट ओक, पर ओक, नॉट द केदार, मानी दयार नहीं है, ये सब नहीं है। नॉट द डगलस फायर, ये सब नहीं है। इट इज अ ट्री कॉल्ड ब्रिस्टल पाइन, एक जो वृक्ष है वो चीड़ जो व्हीलर चोटी पर एक नेवादा वृक्ष होता है, अमेरिका के ढलानों पर ये उगता है। मानी दैट grows upon the slopes of the Wheeler Peak in Nevada, USA, माने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यहाँ पर ये जो है नेवादा अमेरिका के ढलानों पर उगता है। यू कैन फाइंड ब्रिस्टलेकॉन पाइन्स जिसे कहते हैं, और ये आज भी व्हीलर पिक पर उगते हुए टुडे दैट आर ओवर 400 years ओल्ड, वे 400 वर्ष पुराने हैं। इन दिस इज फैक्ट, और यह सच है। चार्ली आस्क एनी dendrochorylix list you like, and look that word up in the dictionary when you get home. चार्ली किसी भी विशेषज्ञ से
पूछो। और तो इस प्रकार से मेरी खोज जो है शुरू हुई, क्योंकि एक शब्द को घर पर शब्दकोश से देखना, क्या देखोगे, ऐसा उन्होंने कहा। So that started me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world, collecting special items from the oldest living things. तो इस प्रकार से मेरी खोज शुरू हुई और मैंने शीशे के लिफ्ट में उछल कर चढ़ गया और पूरे संसार में सर्वाधिक पुरानी जीवित वस्तुओं से कुछ विशेष चीज़ों का संग्रह करने लगा। वो क्या क्या चीज़ें उसने संग्रहित किया, इकट्ठा किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट बताया गया है, अ पिंट ऑफ सेप फ्रॉम अ 400 years old ब्रिस्टल पाइन। माने 4000 वर्ष पुराने चीड़ के वृक्ष का थोड़ा सा उसने रस लिया। माने कैसे उसने एक नई दवा तैयार की है, तो उसने एक 400 वर्ष पुराने चीड़ के वृक्ष का एक थोड़ा सा रस लिया। द टो नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ 168 years old Russian farmer called पेट्रोविच जॉर्जविच जिसे कहते हैं, और उसने 168 वर्ष आयु के रूसी किसान जिसका नाम पेट्रोविच के पैर से उसने नाखून की कतरन निकाली, जो 168 वर्ष का था। एन एग लेड बाय अ 200 years old tortoise belonging to the king of टोंगा। उसने जो है टोंगा के शासक के 200 वर्ष पुराने कछुए का अंडा भी लिया। द टेल ऑफ 25 years old हॉर्स इन अरबिया। और अरब के 51 वर्ष के घोड़े की पूंछ से भी उसने सैंपल लिया। ऐसी एन ओल्ड फिला विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर द 36 years। और एक दीर्घायु जो पिस्सू होता है को उसका 36 वर्ष तक क्रम्पेट पर जीवित रहा। और द टेल ऑफ 207 years old गेन ट्रेड फ्रॉम द तिब्बत। और तिब्बत से 207 वर्ष आयु के विशालकाय चूहे की पूंछ भी उसने जो है ली। द ब्लैक टीथ ऑफ 97 years old गिरमालिकिन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पॉपकेटिबल। और उसने एक पर्वत पर रह रहे जो 97 वर्ष का एक जीव के काले दांत से उसने सैंपल लिया। इस प्रकार से उसने द कुनक्रेले बोन्स ऑफ
700 years old cattle फ्रॉम पेरू। और पेरू में जो है 700 वर्ष पुराने जीव की जो उंगलियों के जोड़ों की हड्डियाँ भी उसने ली, और इस प्रकार से उसने एक नई दवा का खोज की। इस प्रकार से एक नई दवा निकाली। तो विद्यार्थियों, ये था बीटा ओंग के बारे में। आपने ध्यान से सुना होगा बीटा ओंग किस प्रकार से वो तैयार की जाती है, और इस प्रकार से उसने एक औषधि का निर्माण किया है, दवा का निकाली है। तो मैं आपको ये बता दूं, इस प्रकार से उसने पूरे विश्व में चार्ली मिस्टर ओंग कहते रहे, मैंने अतीत प्राचीन जीवों की खोज, प्रत्येक से कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक उसने जो है उसका सैंपल लिया, टुकड़ा लिया, और एक बाल बहों, कभी कभी उनके पैरों की उंगलियों के बीच के खरोंच कर निकाला गया कीचड़। इस प्रकार से उसने जो है तमाम विषैले जीवों को भी देखा, खोजा, पर मैं उन सब के बारे में कुछ तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। चार्ली ने ऐसा कहा। अंत में मैं यही कहूँगा कि उन सभी को उबाल कर और मैंने मिलाकर उनका जो परीक्षण करके मैंने एक छोटा सा कप भरकर एक तीलिया काला तरल पदार्थ जो है तैयार किया, जिसकी 4 बूंदें मैंने एक 20 वर्ष से बहादुर उम्पा, और उसको लुम्पा को जो है उसका नाम था बहादुर उम्पा लुम्पा को जो है 20 वर्ष से उसको मैंने जो है पिला दिया था। फिर क्या हुआ कि चार्ली ने पूछा कि भाई परिणाम अनोखा हुआ। बोला ओंका बोला, जैसे ही उसने यह दवाई पी उसके शरीर पर सिकुड़न आने लगा, वह सूखने लगा, उसके बाल झड़कर गिरने लगे, उसके दांत टूटकर निकलने लगे, और मुझे कुछ समझ में आ पाता इससे पूर्व कि वह अचानक 75 वर्ष की आयु का हो गया। और इस प्रकार प्रिया चार्ली बीटा ओंग दवा का उसने आविष्कार किया गया उसके द्वारा। तो स्टूडेंट, ये आपने कहानी सुनी है, इस प्रकार से वो दवाई तैयार करता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, उसको आप करेंगे।